सकते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी को अमेरिका के सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। मोदी की तरफ से यह सम्मान अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने स्वीकार किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर डाक टिकट भी जारी किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि एएमयू के शताब्दी समारोह से मुझे जोड़ने के लिए आपका आभार व्यक्त किया। ये भारत की अमूल्य धरोहर है। एएमयू से तालीम लेकर निकले लोग आज दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए हुए हैं। पीएम ने कहा कि 100 साल के इतिहास में एएमयू ने कई लोगों को संवारा है, लोगों को नई सोच दी है। एएमयू की पहचान वो मूल्य रहे हैं जिन पर सर सैयद अहमद खान ने यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उनके जरिए मैं देश के हर टीचर का अभिनंदन करता हूं। 5 दशक के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री एएमयू के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा है। इससे पहले 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एएमयू के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। किसान आंदोलन का आज 27वां दिन है। सरकार से बातचीत को लेकर किसान आज मीटिंग करेंगे। इसमें पंजाब और राष्ट्रीय किसान संगठनों के नेता शामिल होंगे। वो तय करेंगे कि सरकार से चर्चा करनी है या नहीं। सरकार ने रविवार को किसानों को बातचीत के न्योते की चिट्ठी भेजी थी। दूसरी तरफ किसान नेताओं का कहना है कि सरकार दिखावा कर रही है और जो 5 पेज का प्रपोजल भेजा है उसमें पुरानी बातों पर ही जोर है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद 280 सीटों की काउंटिंग चल रही है। रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन पल पल जो है आंकड़े बदल रहे हैं। गुप्कार जो है अपडेट लगातार जो है आते जा रहे हैं। इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना और अन्य सेलिब्रिटीज सहित 34 पर कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। ये लोग मुंबई के पब में देर रात तक पार्टी कर रहे थे। यमुना एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां आगरा से नोएडा की ओर जा रही कार आगे जा रहे कंटेनर डीजल टैंक से टकरा गई है। इस हादसे में 5 लोग जिंदा ही जल गए। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र भी वर्चुअली दीक्षांत समारोह से जुड़े और छात्रों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह छात्रों के साथ विवेकानंद सभागार में मौजूद रहे और छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए हैं। कुलपति ने 51 छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किए। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने पुष्कर के राजकीय अस्पताल की व्यवस्थाओं की फीडबैक ली। उन्होंने अस्पताल के नए भवन के लिए जल्द जमीन आवंटित करने और अस्पताल में स्टाफ की कमी को जल्द पूरा करने का भरोसा दिया है। राजस्थान राज्य बाल कल्याण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने भरतपुर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान एक नेशनल लेवल की खिलाड़ी ने अपने पिता और परिजनों पर बाल विवाह कराने का दबाव डालने की शिकायत की। राजस्थान बाल कल्याण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भरतपुर के मथुरा गेट थाना और जनाना अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई खामियां नजर आईं, जिससे नाराज बेनीवाल ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने भरतपुर में बाल सुधार गृह के साथ बालिका गृह और शिशु गृह का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इन जगहों पर कई खामियां पाई गईं। खामियों से नाराज संगीता बेनीवाल ने कहा है कि बच्चों को जानवरों से भी बदतर हालत में रखा जा रहा है। ऐसे में वो जिले के अधिकारियों को बुलाकर बैठक बुलाएंगी और उनसे जवाब मांगेंगी। अपने संसदीय क्षेत्र के 5 दिवसीय दौरे पर आए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने केशवरायपाटन और जो है कापरेन कस्बे में जन सुनवाई हुई। उन्होंने लोगों की जन समस्याओं का तत्काल समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा के शक्ति नगर आवास पर जन सुनवाई की। बिरला ने अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। एडीजी राजीव शर्मा ने बीकानेर के पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान आईजी प्रफुल्ल कुमार और एसपी प्रहलाद सिंह भी उनके साथ रहे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में विकास कार्यों का निरीक्षण किया और चंबल रिवर फ्रंट का काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जयपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि रिद्धि सिद्धि के पास तेज रफ्तार कार ने आगे चल रहे डंपर में टक्कर मार दी थी। दौसा में ट्रक ने स्कूटी को ठोकर मार दी, जिससे स्कूटी सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा सलेमपुर के जलालपुरा गांव के पास हुआ।
कोटा में लैंडमार्क सिटी के रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में एक नवजात का शव मिला। बच्चे की उम्र 2 दिन बताई जा रही है। बच्चे को लावारिस हालत में किसने छोड़ा, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। जालौर के मालवाड़ा में रेलवे ट्रैक पर नाबालिग जोड़े के शव मिले हैं। सूचना मिलते ही जीआरपी और रानीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लिया। दोनों ही नाबालिग एक ही समुदाय के हैं। घटना के बाद मालगाड़ी पटरी पर 1 घंटे तक रुकी रही। भरतपुर के डीग में वाहन ने सब्जी विक्रेता को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पवन राजीव कॉलोनी का रहने वाला था। जोधपुर के पिपाड़ थाना क्षेत्र में एक बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर के साथ बस में मारपीट करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने बीएसएफ के जवान को बुरी तरह से पीटा। जब तक पीटते रहे जब तक वो जवान बेहोश नहीं हो गया। फिलहाल 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोटा में रात्रि गश्त के दौरान कार में बैठे एक युवक को टोकना होमगार्ड जवान को भारी पड़ गया। टोकने से नाराज कार चालक ने होमगार्ड जवान पर कार चढ़ा दी। घायल अवस्था में होमगार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 12 में आपसी रंजिश में बीच चौराहे पर कुछ युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान एक हमलावर युवक को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। अलवर में कार ने बाइक को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम ओम प्रकाश था। कोटा के चंबल खड़ियाल के गार्ड के साथ युवक ने मारपीट की और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़ित ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। प्रतापगढ़ में 10 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूटपाट की और वहां खड़े ट्रक के कांच तोड़ दिए। बदमाशों ने पंप पर लगे उपकरणों को भी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की। करीब 15 मिनट तक बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया और फिर फरार हो गए। उत्पात की ये पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी भी की, लेकिन फिलहाल बदमाश गिरफ्त से दूर है। अलवर के भिवाड़ी में असामाजिक तत्वों ने हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 2 में जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी एक बलेनो गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। राजसमंद के दिवेर में पुलिस की कार्यशैली ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने गरीब परिवार के एक लड़के को चोरी के आरोप में थाने बुलाया और कई दूसरी चोरियों का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, पुलिस वालों ने तलाशी के नाम पर उसके दादा और दादी से भी मारपीट की। साथ ही दादी के गहनों को चोरी का बताकर जब्त कर लिए। पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की शिकायत एसपी से की है। भरतपुर के भागोरी गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने लूट की नीयत से किराना कारोबारी पर फायरिंग कर दी। गोली कार के शीशे को तोड़ते हुए निकल गई। दौसा में पेड़ से लटका शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना लालसोट थाना इलाके के डिडवाना गांव की है। पुलिस मर्डर और सुसाइड दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है। सिरोही के आबू रोड में दुकानदार को उलझाकर गले से 1 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कोटा में ट्रॉली की नंबर प्लेट बदलकर बजरी परिवहन के मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने आरटीओ के बकाया टैक्स से बचने की नीयत से नंबर प्लेट बदल दिया था। भरतपुर जिले में यूपी की कुख्यात देवराज और प्रमोद फौजी गैंग पुलिस की हत्या चढ़ी है। उद्योग नगर थाना पुलिस और डीएसटी की बड़ी कार्रवाई में गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के बदमाश भरतपुर शहर में चैन स्नेचिंग कर रहे थे। कोटा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां एक मिनी ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार सुभाष चंद्र कोली को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अलवर के लिसोड़े वाले कुएं पर पानी की आपूर्ति नहीं होने से नाराज लोगों ने बस स्टैंड रोड पर जाम लगा दिया। लगातार 1 घंटे जाम के कारण वाहनों की लंबी लाइन लग गई। मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के अधिकारियों के भरोसे के बाद लोगों ने जाम हटाया। झुंझुनू के डाढ़ोत ग्राम पंचायत में निर्वाचित जिला पार्षदों, प्रधानों और उप प्रधानों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बीजेपी सांसद नरेंद्र कीचड़ और सूरजगढ़ विधायक सुभाष पुनिया भी शामिल हुए। प्रदेश के 20 जिलों के 90 नगर निकायों का चुनाव कार्यक्रम इस सप्ताह घोषित हो सकता है। इसको लेकर संबंधित जिला कलेक्टर ने राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट भेज दी है। झुंझुनू में पुलिस कल्याण समिति ने कांस्टेबल कुलदीप के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता दी है। बता दें कि पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल कुलदीप की पिछले दिनों सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अलवर के बानसूर के सरकारी कार्यालयों में आई गार्ड सिस्टम के साथ ड्रेस कोड सिस्टम लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। एसडीएम ने बताया कि इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं।
अजमेर में किसान आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जैसलमेर कलेक्टर आशीष मोदी ने विमान सेवा को फिर से बहाल करने के लिए पहल की है। उन्होंने सिविल एविएशन कॉरपोरेशन को पत्र लिखकर जयपुर जैसलमेर विमान सेवा फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है। बाड़मेर में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सोनाली शर्मा बाजरे से 30 से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार किया है। उन्होंने बाजरे से बिस्किट, केक, भाखरी, पापड़, पकोड़े, खींचिए जैसे कई प्रोडक्ट तैयार किए हैं। झुंझुनू के चिड़ावा में वीआईपी कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर कस्बे के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह है। क्रिसमस नजदीक आते ही इस बड़े दिन को मनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है, लेकिन इस साल क्रिसमस का पर्व भी कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक ही आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दावा किया है कि कोरोना का सबसे बुरा दौर अब खत्म हो चुका है और जनवरी से भारत अपने नागरिकों को वैक्सीन देने की स्थिति में होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार वैक्सीन की गुणवत्ता, सुरक्षा और उसके सटीक होने में किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहती है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में इस वक्त कोरोना की 6 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और ये वैक्सीन विकास के अलग अलग स्तर पर हैं। दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन के 3rd फेज का क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। पिछले दिनों ट्रायल काफी धीमा हो गया था, लेकिन एक बार फिर ट्रायल ने रफ्तार पकड़ी है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के कहर को देखते हुए मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। सरकार के फैसले के मुताबिक महानगरपालिका क्षेत्रों में 14 दिनों तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू आज से 5 जनवरी तक लागू रहेगा। सोमवार को कोरोना के आंकड़ों ने बड़ी राहत दी है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के सिर्फ 19,556 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना का आंकड़ा 1,75,00,000 के पार चला गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 301 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,46,000 के पार चला गया है। पिछले 24 घंटे में 30,376 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 96,36,000 के पार चली गई। कोटा में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की 20 महिलाओं ने CAD सर्किल पर लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए लोगों से गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की। कोरोना संक्रमण की दर कम होने और वैक्सीन पर गुड न्यूज के बाद एक बार फिर शिक्षा विभाग स्कूलों की रीओपनिंग की प्लानिंग में जुट गया है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर पर फैसला होना है। मोदी में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने पोस्ट कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस केंद्र पर आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और योग के संबंध में चिकित्सा उपलब्ध रहेगा। अलवर शहर के जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पोस्ट कोरोना मरीजों की आयुर्वेदिक तरीके से उपचार के लिए आयुष पोर्ट कोविड सेंटर शुरू किया गया है। सेंटर रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेगा। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना को मात देकर लौटने वाले लोग बार बार प्लाज्मा डोनेट कर मानवीयता की बड़ी मिसाल कायम की है। स्वामी विवेकानंद नगर निवासी सौरभ जहांगीर ने भी 5वीं बार प्लाज्मा डोनेट किया है। श्रीगंगानगर जिले में कोरोना की रफ्तार थमती नजर आ रही है। कोरोना में 3 नए मामले सामने आने के बाद जिले में एक्टिव केसेस की संख्या मात्र 30 रह गई, जिसमें 41 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।